नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 59 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद आज इन सभी नामांकनों की जांच की गई, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध ठहराए गए, जबकि 56 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हुई है। 4 अप्रैल तक कुल 59 उम्मीदवारों ने 73 नामांकन दाखिल किए थे। गुरुवार 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज इन सभी नामांकनों की जांच की गई। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये जुमला जिस किसी ने भी कहा होगा बड़ा सोच समझकर बोला गया जुमला है। अमरावती से 2 बार सांसद रहे आनंदराव अड़सूड़ पिछले 15 दिनों से इसी जुमले पर इस बार भी अमरावती से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। अड़सूड़ को लग रहा था कि आखिरी वक्त तक उन्हें महायुति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उनकी स्थिति न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम जैसी हो गई। न भाजपा की टिकट मिली और न एकनाथ शिंदे ने घास डाली। आखिरकार टकासा मुंह लेकर कल फिर अमरावती से लौट गए। रिपब्लिकन सेना के सुप्रीमो आनंदराज आंबेडकर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आनंदराज आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, परंतु सार्वजनिक रूप से परसों रात उन्होंने एक पत्र जारी कर घोषणा की थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन नहीं मिलने के कारण वे नाराज और दुखी है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा था कि आरएसएस प्रणीत भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है और इस सरकार को संवैधानिक जवाब देने के लिए मैंने अमरावती से उम्मीदवारी निश्चित की थी। इस संदर्भ में कई संविधान प्रेमियों और संगठनों ने मुझे समर्थन दिया, परंतु 3 दिन पहले वंचित बहुजन आघाड़ी को विनती करने के बावजूद भी उन्होंने समर्थन नहीं दिया। इसी से नाराज होकर वे चुनाव मैदान से पीछे हट रहे हैं। कल शाम को आनंदराज आंबेडकर ने टीवी मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो, इसलिए वे चुनाव मैदान से हट रहे हैं। सांसद नवनीत राणा की वार्षिक आय गत 5 वर्षों में 253% बढ़ी है। 2019 में उनकी वार्षिक आमदनी 4,24,000 रुपए बताई गई थी। 2024 में यह बढ़कर 15 लाख से अधिक हो गई है। कमाई के मामले में उनके यजमान विधायक रवि राणा काफी आगे है। राणा की वार्षिक आमदनी अब 42 लाख से अधिक है। 2019 में यह आंकड़ा 23 लाख रुपए बताया गया था। यह जानकारी सांसद राणा द्वारा गुरुवार को लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के साथ दिए गए शपथ पत्र में दी गई है। सांसद राणा की अचल संपत्ति 2019 में 3 करोड़ की थी, जो बढ़कर 5 करोड़ 32 लाख हो गई है। वही अचल संपत्ति में 30% गिरावट आई है। 7 करोड़ 50 लाख से घटकर यह 5 करोड़ 25 लाख हो गई है। ऐसे ही विधायक रवि राणा की अचल संपत्ति 36% कम हो गई है, जो 2019 में 1 करोड़ 22 लाख थी, अब मात्र 28 लाख 84 हजार है। नवनीत राणा के पास 15 और रवि राणा के पास 2.25 हेक्टेयर ऐसे स्थानों पर खेती बाड़ी है। नकदी भी खूब है। सांसद के पास 3,78,000 और उनके यजमान के पास 4,46,000 नगद रकम है। सांसद राणा के पास 842 ग्राम सोने के गहने हैं। रवि राणा केवल 78 ग्राम सोना धारण करते हैं। गत 5 वर्षों में सांसद और विधायक ने सोना नहीं खरीदा है। वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रामदास तड़स की बहू ने उनके सामने नामांकन दाखिल कर लिया है। इसे राजनीतिक हलकों में बड़ी घटना माना जा रहा है। पूजा शेंद्रे भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स की पुत्र वधू है। 3 वर्ष पहले रामदास तड़स के सुपुत्र पंकज के साथ उनका विवाह हुआ था। फिलहाल पंकज और पूजा के बीच विवाद बना हुआ है और यह विवाद न्यायालय में पहुंचा है। प्रकरण न्याय प्रविष्ट है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने गुरुवार 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर श्रीमती अंजलि आंबेडकर, सुजाता आंबेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुणकर, वंचित युवा आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा, राजेंद्र पातोडे, प्रमोद देवंडे, मिलिंद इंगले, जिप अध्यक्ष संगीता अडव, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, हाजी मजहर खान, गजानन गवई, डॉक्टर संतोष हुशे, एडवोकेट नरेंद्र बेलसरे, विकास सदाशिव, सचिन शिराड़े सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव की तिथि करीब आने से मैदान में प्रत्याशियों ने खम ठोक दी है।
नामांकन का चरण पूर्ण हो गया है। अब उम्मीदवार आवेदन पत्रों की अधिकारी जांच कर रहे हैं। ऐसे में यह वोटर लिस्ट में घालमेल की शिकायतें बढ़ रही है, जिनमें नाम किसी का और फोटो किसी दूसरे का। ऐसे मामलों सहित नाम में भयंकर गलतियों के भी प्रकरण सामने आ रहे हैं। तहसीलदार अश्विन जाधव ने कहा कि अब समय पर नाम अथवा फोटो में सुधार नहीं हो सकता। आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करने के साथ लोगों से अपना नाम, फोटो, पता, उम्र बराबर है या नहीं, इसकी जांच करने कहा था। यवतमाल में वंचित बहुजन आघाड़ी को लगातार झटके लग रहे हैं। वंचित ने कुल 19 उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें 3 जगहों से उसे उम्मीदवार बदलना पड़ा और एक अमरावती लोकसभा में वंचित ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट पर वंचित ने सुभाष खेमसिंह पवार की जगह अभिजीत राठौड़ को उम्मीदवारी दी थी। आज नामांकन जाँच में राठौड़ की उम्मीदवारी अवैध पाई गयी। वर्धा सहित अमरावती संभाग की 5 लोकसभा सीटों के लिए 181 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। उनमें केवल 16 महिलाएं हैं। साफ है कि राजनीति में महिलाओं को अभी भी अपेक्षित अवसर नहीं मिल रहे। प्रमुख दलों में भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गठ ने महिला प्रत्याशी दिए हैं। अमरावती से भाजपा ने नवनीत राणा को, यवतमाल से शिंदे शिवसेना ने राजश्री पाटिल को मैदान में उतारा है। 2 दिन पहले पैर पड़ने तैयार थे, माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, आज फिर भला बुरा कह रहे हैं। गिरगिट होता है ना, उससे भी ज्यादा रंग बदलते हैं राणा दंपति, लेकिन इस बार वे लोग हारी हुई भाषा कह रहे हैं। इस तरह का प्रहार बच्चू कडू ने किया। गौरतलब है कि कल नवनीत राणा की नामांकन सभा में रवि राणा द्वारा सीधे रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में नवनीत राणा द्वारा बच्चू कडू को निशाना बनाया गया था। नवनीत और रवि के बयान पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर बच्चू कडू ने जवाब दिया। महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे के प्रचारार्थ कल 6 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा आयोजित थी। पूरी तैयारी हो गई थी, किंतु तबीयत ठीक न होने से कल वे गोंदिया नहीं आ रहे। प्रदेश प्रवक्ता विश्वास पाठक ने बताया कि अगली सभा का नियोजन 12 या 13 अप्रैल को हो सकता है। जिले के मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक केवलराम काले ने गुरुवार 4 अप्रैल को नवनीत राणा की नामांकन सभा में भाजपा में प्रवेश किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दुपट्टा स्वीकार किया। स्थानीय बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर गुरुवार को आयोजित भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार नवनीत राणा की नामांकन सभा में घोषणा की गयी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदकिशोर कुईटे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मांग करने पर भी पार्टी ने राज्य में कोई समाज को महत्व नहीं दिया, चुनाव का टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर वे पद और सदस्यता का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भेजा है। साहू समाज की आराध्या मां कर्मा देवी के 108वें प्रकटोत्सव पाप मोचनी एकादशी के मंगल पर्व पर शुक्रवार सुबह 9 बजे बालाजी मंदिर इतवारा बाजार से सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा परिसर मां कर्मा के जयकारे से गूंज उठा था। उपरांत दोपहर 12 बजे मंदिर में शोभा यात्रा समापन एवं आरती हुई। महाप्रसाद एवं फराल आहार का आयोजन सभी भक्तों के लिए किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा रामनवमी पर निकाली जाती विशाल शोभा यात्रा इस बार लोकसभा चुनाव का वातावरण चरम पर रहने से और भी प्रभावी जोरदार रहने वाली है। विहिप और रामनवमी शोभा यात्रा समिति के कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार 5 अप्रैल को शाम 6 बजे राजकमल चौक के श्रीनिवास मॉल वामन हरि पेटे के बाजू में होने जा रहा है। मान्यवरों की उपस्थिति रहने वाली है। इस बार भी शोभा यात्रा जोरदार रहने वाली है, जिसकी तैयारी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता जोर शोर से कर रहे हैं। वुमेन्स डे स्पेशल 16 मार्च नागपुर ऑरेंज सिटी में फैशन शो और अवार्ड फंक्शन का आयोजन मेघा साहू तथा नंदिनी नौकारकर ने किया। टैलेंट हंट एसोसिएशन और OCI ऑरेंज सिटी आइकन शीर्षक के कार्यक्रम में प्रसिद्ध एक्ट्रेस जसजोत भसीन मुख्य अतिथि थी। नागपुर के मिहान स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुए कार्यक्रम को बच्चों से सुंदर प्रतिसाद मिला। किड्स फैशन शो, डांस, टीनेजर गर्ल्स फैशन शो, मिसेस फैशन शो रखा गया, जिसमें मानसा साहू किड्स फैशन शो की टॉपर रही। एंकर नेहा कोठारी ने शानदार संचालन से कार्यक्रम में समा बांधा।
शिव तीर्थ प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान मास में अनेक बातें अंगीकार की गई है। बड़ी संख्या में युवा धर्मवीर संभाजी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। इन लोगों ने मिष्टान्न त्याग रखा है, चप्पल भी नहीं पहनते, इसी प्रकार उत्सव नहीं मनाते, जितना हो सके धर्म का काम करते। अमरावती के अलावा दरियापुर के येवदा में भी शिव तीर्थ प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के प्रमुख संभाजी भिड़े गुरुजी की प्रेरणा से बलिदान मास मनाया जा रहा है। श्री लोहाना महिला मंडल की हाल ही में श्री लोहाना महाजनवाड़ी बूटी प्लॉट यहाँ सर्वसाधारण सभा सौ राधा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सर्वसाधारण सभा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लिया गया। सभी के सहमति से सौ सरलाबेन तन्ना इनका श्री लोहाना महिला मंडल की अध्यक्ष के पद पे नियुक्ति की गई। महेश महिला समिति ने अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में एक सुंदर आयोजन रखा है। शनिवार 6 अप्रैल को यहाँ की होटल ग्रैंड महफिल में गणगौर उत्सव संपन्न होगा। इस प्रकल्प के प्रमुख सौ नम्रता डागा तथा मधु राठी, 7 आर्या टीम के अध्यक्ष प्रीति महेंद्र, स्वीटी मालपानी, नीता राठी, संचिता राठी, साक्षी राठी, आरती मालानी, श्रद्धा सोनी, रेखा कासट, सोनाली राठी, शुभी केला होली नृत्य प्रस्तुत करेगी। तेली समाज के लिए विविध उपक्रम क्रियान्वित करने वाली अग्रणी श्री संताजी समाज विकास संस्था ने आगामी 12 मई को संताजी सभागार में विदर्भ स्तरीय विशेष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। यह जानकारी आज अविनाश राजपुरे ने अमरावती मंडल को दी और बताया कि संस्था के अध्यक्ष प्राध्यापक संजय आसोली की प्रेरणा से यह आयोजन हो रहा है। पहले भी ऐसे 2 आयोजन हो चुके हैं। आज शुक्रवार 5 अप्रैल को अलविदा जुमा की नमाज के दौरान मस्जिदों में काफी रौनक नजर आई। इस तरह चांदनी चौक स्थित मरकज अहले सुन्नत मस्जिद मिस्किन शाह मियां में हजरत मौलाना हाफिज सईद अख्तर नईमी मुरादाबादी ने जुमा का खुतबा पढ़ाया तथा नमाज अदा कराई। अपनी तकरीर के दौरान हाफिज सईद अख्तर ने कहा कि ये आखिरी अशरा दोजख के अजाब से बचाने वाला है। इस अशरे में खुद को 2 गज की आग से बचाने के लिए खूब दुआएं करे। खुतबा पश्चात 2 रकात जुमा की नमाज अदा करने के बाद बीमारों की तंदुरुस्ती के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों की अच्छी फसल के लिए, हर मुल्क में अमन शांति एकता भाईचारा देश की तरक्की के लिए विशेष तौर पर दुआएं की गई। रमजान के आखिरी अशरे के चलते शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर के सभी थाना अंतर्गत रोजा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले बडनेरा थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती स्थित रोशनी हॉल में कल शाम रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में हुए इफ्तार पार्टी में डीसीपी गणेश शिंदे ने सभी उपस्थित रोजादारों को रमजान और आने वाली ईद की मुबारकबाद दी। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज 38वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सफल की गई। रुग्ण सागर साबले गत वर्ष से मूत्रपिंड के विकार से पीड़ित था। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसके मूत्रपिंड प्रत्यारोपण का निर्णय लिया। सागर की माताजी पद्मा साबले ने ही पहल की और अपना एक मूत्रपिंड पुत्र को देने की तैयारी दर्शाई। कागजी कार्रवाई पूर्ण की गई और आज सुपर में पद्मा की किडनी उनकी इच्छानुसार पुत्र सागर को प्रत्यारोपित की गई। गौली समाज का मूल व्यवसाय पशुपालन है। इससे दूध निकालना और बिक्री करना तथा परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन धारनी तहसील के आदिवासी गौली क्षेत्र के कोट जहांगीर जैसे छोटे से गांव में रहने वाले डॉक्टर देवीदास सुखदेव भाकरे नामक युवक ने गरीब परिस्थिति को मात करते हुए MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की। गौली समाज में पहला डॉक्टर होने का उसने सम्मान प्राप्त किया। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली को समय से पहले हमेशा के लिए जेल से रिहा करने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दिया है। अपना पक्ष रखने के लिए जेल प्रशासन को भी 4 सप्ताह का समय दिया है। 2006 के सरकारी निर्णय के आधार पर कुख्यात डॉन अरुण गौली ने उसे मिली शिक्षा में छूट देने की मांग की थी। अरुण गौली की इस याचिका पर नागपुर खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अदालत ने परिणाम रोक कर रखा था। आज इसी मामले में अदालत का आदेश आया। आदेश में अरुण गौली को जेल से रिहा करने की बात की गई। अरुण गौली को मुंबई के नगर सेवक कमलाकर जाम संडेकर हत्या मामले में दुगुनी उम्र कैद की शिक्षा हुई थी। स्वाभिमान हॉकर्स यूनियन ने वेलकम पॉइंट पर हॉकर्स पर की गई पुलिस और अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई के विरोध में आवाज उठाई है। यूनियन का कहना है कि इस कार्रवाई से हॉकर्स पर भूखमरी की नौबत आ गई है। यूनियन अपनी शिकायत लेकर हॉकर्स के साथ आज दोपहर पुलिस आयुक्त के पास पहुंची, उन्हें निवेदन दिया
अनुरोध किया कि हॉकर्स को वेलकम पॉइंट पर व्यवसाय करने दिया जाए। वहां से बड़ी संख्या में ट्रैवल्स बसें छूटती है। हॉकर्स के कारण वहां से जाने वाले यात्रियों को सुविधा होती है, जबकि सभी हॉकर्स नहीं रहने से महिला और बुजुर्गों में भय का वातावरण है। राजनांदगांव जिले में छुरिया पुलिस थाने के तहत चिरचाडी बाग नदी से 15 किलोमीटर दूर आज सुबह 11:30 बजे लगभग एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम पद्माकर रूपराव देशमुख, अंबिका नगर खामगांव व सौ कंचन अमोल देशमुख किरण नगर अमरावती बताए गए हैं। पता चला है कि ऑल्टो गाड़ी में बैठकर 6 लोग जा रहे थे। अचानक गाड़ी पलट गई और घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। पद्माकर देशमुख गाड़ी चला रहे थे। मालवीय चौक की सुपर कैफे में गुरुवार रात 10 बजे सिलेंडर विस्फोट होने से सर्वत्र खलबली मच गई थी। सौभाग्य से दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर अचानक हुए धमाके के कारण सभी चकित और भयभीत हो गए थे। धमाका बड़ा था। सुपर कैफे के टीन हवा में उड़कर पीछे स्थित मुर्के हॉस्पिटल से आगे चले गए थे। प्राथमिक अंदाज में बताया गया कि मुख्तार अहमद शेख गफूर की सुपर कैफे में पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फिर वहां रखा सिलेंडर फट गया। टी स्टॉल का नुकसान हुआ है। पुलिस और दमकल तुरंत मौके पर पहुंची। वहां आग पर नियंत्रण किया गया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अल हिलाल कॉलोनी में 3 अप्रैल को रात 2:30 बजे कुत्तों को पत्थर मारने की बात को लेकर हुए झगड़े में एक नौजवान का सिर फोड़ दिया गया। उसे जख्मी हालत में इरविन में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर सावदेकर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। अगले सप्ताह में प्रचार कार्य तेज होगा। सभा सम्मेलन का दौर बढ़ेगा। ऐसे में खाकी ने अपना पहरा बढ़ा दिया है। विविध स्थानों पर चुनाव संबंधित बंदोबस्त के अलावा पुलिस आयुक्त नवीन रेड्डी ने विशेष निर्देश दिए हैं, जिसमें 111 लोग ऐसे हैं जिन पर पुलिस की खास निगरानी रहेगी। वे कहा जाते हैं जेल में है या बाहर, उनके बारे में हर समय वॉच करने और रिपोर्ट देने कहा है। चांदूर रेलवे रोड पर वाघमाता मंदिर के पास जाल बिछाकर अपराध शाखा के पथक ने एक आरोपी से लगभग 4 किलो गांजा और बाइक जब्त की। आरोपी का नाम सुरेश नथु जावतकर बताया गया है। फ्रेजरपुरा थाने में NDPS कानून की धारा 20 और 22 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। परतवाड़ा सेमाडो धारनी और इंदौर अंतरराज्य महामार्ग पर फिर से बिहाली के पास मालवाहक ट्रक सड़क के नीचे उतरने से मार्ग का यातायात ठप हो गया। घंटों तक यातायात ठप रहने से 2 तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। बुधवार को भी मालवाहक ट्रक सड़क किनारे पलटी होने से यातायात ठप हो गया था। धामनगांव रेलवे यहाँ के रेलवे पुलिस कर्मचारियों की सतर्कता से ट्रेन के डिब्बे में नगद पैसे और लैपटॉप से भरी बैग भूलकर गए एक यात्री को वापस लौटाई गई। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के विद्युत कॉलोनी निवासी प्रतीक नंद किशोर और मालवे नामक युवक पुणे से बडनेरा गरीब रथ एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। वह बडनेरा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। गलती से उनकी बैग 6 कोच में बर्थ नंबर 66 पर रह गई, जो उनको वापस दिलाई गई। दरियापुर के साई नगर में युवती का यौन शोषण करने का मामला उजागर हुआ। पीड़िता के नाबालिग रहने की जानकारी के बावजूद आरोपी युवक ने उसे विवाह का वादा कर उससे रेप किया और जब वह पुणे जाने वाली थी तो उसे रोका और लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने आरोपी सुशांत सुभाष गवई के विरुद्ध विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। तेज रफ्तार दोपहिया को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की जगह पर मृत्यु हो गई। अन्य 3 लोग घायल हो गए। यह घटना 3 अप्रैल की रात देउलगांव राजा में हुई। मृतक का नाम योगेश उत्तम जाधव है। घायलों में प्रताप विष्णु कोरडे, गणेश नामदेव धनवटे, विशाल काले शामिल है। उन्हें संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया।